नमस्कार दोस्तों। मैंने फिर से कहा नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहा हूं, जी हां, जो संत बन चुके थे, संत, और आज वो फॉरएवर की दुनिया में आ चुके हैं। जी हां, फॉरएवर में सिर्फ आए नहीं हैं, सीनियर मैनेजर बन चुके हैं। जी हां, जिन्हें लोग बापू कहते हैं, बापू। जी हां, आज मैं आप लोगों को उनके सामने लाने वाला हूं, यानी कि उन्हें आपके सामने लाने वाला हूं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, शशिकांत ओझा जी है। बाबू जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जो जी। आज आपने मुझे 500 लोगों के बीच में कनेक्ट होने का जो मौका दिया, और सर सही पूछे तो फॉरएवर तो सभी करते हैं और सभी आगे हैं, लेकिन फॉरएवर के सिपाही आप हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक माहौल में भी, कोरोना के इस पैंडेमिक माहौल में जिस तरह आप डंडा लेके खड़े हैं, और हम भी आपके साथ है सर, क्या बात है, बहुत हम भी आपके साथ हैं, और दिल से हार्दिक हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले बापू जी, मैं ये जानना चाहूंगा सबके सामने कि आपकी उम्र कितनी है? 82, 1938 में मेरा जन्म है सर। अच्छा, कब है? 38 में? जी 1938। अच्छा, 1938। ठीक ठीक ठीक, 80-82 साल उम्र हो गई आपकी। जी 82 साल आपकी उम्र है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए बापू जी, आपकी इस वक्त 82 साल उम्र है, आपने पहले आप क्या करते थे? जी सर, हमारा पहले का माहौल बहुत ही सुंदर था। अच्छा। 87 तक जो मेरा समय था सर, हम हाँ जी। कहेंगे कि दुनिया को मिले, अच्छा। लेकिन सर 87 के बाद जो मिला, हम ये हाँ हाँ। कहेंगे कि किसी को ना मिले। 87 में सर, माने हमारे पास ट्रक था, खटाल था, माने बड़े खुशी की जीवन जी रहे थे, लेकिन सर अच्छा। 87 में सब धराशायी हो गया। इसके बाद सर 90 में पिताजी, हाँ जी। 90 में पिताजी धराशायी हुए, और बंगाल के, वेस्ट बंगाल के सबसे सुंदर हॉस्पिटल मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में उन्हें हम भर्ती किए थे, और अच्छा। दुखद बात यह है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, ओ। और वो 90 में गुजर गए। और अच्छा। उससे दुखद घटना यह है सर कि उनके 27वां दिन गिन करके 27 डेज, अच्छा। ठीक, हमारी वाइफ गुजर गई। ओ माय गॉड। हाँ जी। सर आप लोग सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं सर कि इस कंडीशन में कोई व्यक्ति कैसे खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जब 87 में कारबार जा रहा है, 90 में पिताजी गुजर रहे हैं, और 27 दिन बाद वाइफ गुजर रही है सर, ओ माय गॉड। तो उस समय हम गड़बड़ा गए। अच्छा। और सर हमने ये सोचा कि उस समय हमारी सभी बच्चे छोटे थे सर। अच्छा। हमारा एक छोटा जो बच्चा था, उसका उम्र 6 महीने का था, जिसका मनोज है। अच्छा। 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 और जो सबसे बड़ी बच्ची थी, उसका उम्र 9 साल का था सर। अच्छा। अब आप सोच सकते हैं कि इस उम्र में और 9 साल की उम्र में जब हमारी वाइफ छोड़ के चली जाती है, तो हम, और कारोबार भी टूट जाता है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हम हाँ, इनकम करें या बच्चों को पालन पोषण करें सर। सही बात। अब हम बच्चों को पालन करें कि इनकम करें। हाँ वहां पर सर हाँ। हम, हाँ जी। जब हम अपना संकल्प लिए कि अब मुझे करना चाहिए, हाँ कायरों के वैसा बैठना नहीं चाहिए, हाँ। तो हमने लिया सर। कुछ रिश्तेदार मुझे बेबस कर दिए, अच्छा। और बोले कि आपके बच्चों को पालेगा कौन, अच्छा। बोले कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, पालिए, जो खर्चा होगा हम दे देंगे। हाँ। लेकिन हुआ क्या सर कि 91 में वो बेबस करके हमारा शादी करा दिए। अच्छा। अब 91 में शादी इसलिए कि आपके बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा। दूसरी शादी? दूसरी शादी सर, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा छोटा बच्चे का उम्र 6 महीना का था। अच्छा 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 अच्छा।
तो उस बच्चों को पालन करने के लिए 91 में शादी करा दिए लोग, लेकिन हम उस शादी से खुश नहीं थे। अच्छा। लेकिन उन लोगों का ये दबाव था कि नहीं करोगे तो आपके ये बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा, आप नौकर कहाँ रखे हो। अच्छा। हमने ठीक है। उसके बाद 93 में सर जो ये हमारी जो नई वाइफ जो आई थी, हाँ हाँ। तो हमने बोला कि इन बच्चों को लेकर के आप अपने मैके रहो, अच्छा। और हम चल रहे हैं, हमारा दिल अब संत के तरफ जा रहा है। तो संत बन गए उसके बाद आप? 93 में सर हम संत बन गए। अच्छा 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 अच्छा। और संत बने, दिल हाँ से बने सर। बहुत हाँ खुशी की बात है कि दिल से बने। हाँ हाँ और हमने अपने गुरु के यहाँ गए, गुरु भी बड़े प्रेम से मुझे दीक्षा दिए। हाँ हाँ। तपस्या जो करना था 1.5 साल का तपस्या दिए थे हमको। हमने अच्छा। 1.5 साल का तपस्या किया ओके। और दीक्षा लिए। हाँ दीक्षा होने के बाद हाँ। वो पूछे कि क्या गृहस्थ हैं आप। हम अच्छा। बोले कि हाँ हमारे बच्चे हैं, हाँ हम गृहस्थ में ही चलेंगे। तो हाँ बोले कि गृहस्थ में चलेंगे नहीं, जब आपके बच्चे हैं तो आपका ड्यूटी बनता है कि जिसको आपने जन्म दिया हाँ उसको आप ख्याल करो। हाँ हाँ। हमने चले आए गृहस्थ में। और गृहस्थ में आने के बाद हम्म, यानी करीबन करीबन सर हम 4 या 5 में हाँ हाँ। हमने वहां से संत लाइन से हमारे गुरु हमको विदा किए। अच्छा अच्छा, 2004-5 में? जी। अच्छा। जब हम आए तो अब बच्चे अब आस्ते आस्ते बड़े हो चुके थे, पढ़ाई पीरियड आ गया था। हाँ हाँ हमने अपने पूरे उस पढ़ाई पीरियड में या बच्चों को हमने पढ़ा रहे थे। उस अब 4 के बाद, 4 के बाद हाँ जब पढ़ाना शुरू किए तो हमारे हाँ। जो छोटे बच्चे थे, अच्छा ये सर पेट में जलन के कारण, पेट में हाँ। जलन के कारण उन्हें मुंह में छाले पड़ जाते थे। अच्छा और हम एलोपैथ के दवा कराते कराते हम दम तोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम यही सोच बैठे थे कि पिताजी गए, वाइफ गई, अब ये बच्चा भी चला जाएगा। अच्छा हम इतना हिम्मत हार गए सर। अच्छा। उसी समय हाँ। एक अनिल सर मिले फोर भर के, और अच्छा उन्होंने मुझे एक जेल और एक टूथ जेल दिया उन्होंने। अच्छा। और क्या उनका हम बयान करें सर, 3 दिन के अंदर हमारा बच्चा टाइट हो गया। अच्छा और जब वो बच्चा टाइट हो गया, बड़ी खुशी मिली कि बच्चा रिटर्न आ गया। और बच्चा उस समय कोटा में पढ़ रहा था सर, अच्छा अच्छा। कोटा में पढ़ रहा था। और अब मुझे खुशी मिली जब हम आगे बढ़े। अब ये पीरियड हमारा चल रहा, पीरियड चलते चलते शादी का समय, जो हमारी छोटी बच्ची थी उसका शादी का समय आ गया सर। अच्छा हमने शादी किया, लेकिन सर एक तो हमारा कारोबार टूटा हुआ था। और शादी किए तो बिहार यूपी में शादी कैसे होता है सर, अब हम 24 लाख के कर्जे में पड़ गए सर। अच्छा। ओ माय गॉड। सर मैंने बड़ी, मैंने दुखद से भी दुखद है कि 24 लाख के कर्जे में हम आ गए। उम्र हाँ सर हमारा करीब माने कितना हो रहा है देख लीजिए। अब हाँ हमने ये सोचने के लिए बाध्य हुए कि क्या ये कर्जा हम कैसे दें, क्या ये हाँ हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो क्या ये हाँ खुशी में हम बच्चों को ये कर्जा देकर जाएंगे क्या। हाँ इसी हाँ। बीच में सर यही मिला, ये मिला सर, तो फॉरएवर में कैसे जिसका आना नाम है, इसी तरह से? जी वही बोल रहे हैं। हाँ जब हमारे बच्चे को पेट में जलन होने लगा हाँ हाँ। तो उस समय मुंह में छाले पड़ जाते थे। एक हमारे बगल में व्यक्ति थे जिसका नाम अनिल था, हाँ उन्होंने जी। एक टूथ जेल और एक एलोवेरा जेल दिए। अच्छा अच्छा। बच्चा जब लिया तो हम्म, 3 दिन के अंदर सर, हाँ 3 दिन के अंदर, शायद इतना जल्द क्विकली कोई नहीं असर कर सकता है सर। सही और बात है। 3 दिन के अंदर हमारे बच्चे का जब अच्छा हुआ तो सर ऑटोमेटिक मुझे विश्वास हो गया कि क्या बात। हमारा बच्चा, जो एलोपैथ में दवा कराते कराते हार गए थे, और ये छोटा सा डब्बा जब हमारे बच्चा को ठीक कर सकता है। और वहीं से सर हमारे फोर रिवर पर हमको विश्वास आने लगा सर, फोर रिवर पर विश्वास आने लगा। हाँ। इसके बाद एक हमारे डाउन लाइन है सर, अच्छा जिनका नाम है भीष्म नारायण जी। अच्छा और उनके घर में रुलाई शुरू हो गई थी।
वो अपने दादी को बहुत ज्यादा मानते थे, अच्छा। लेकिन डॉक्टर कह दिया था कि 2 महीना से ज्यादा आपकी दादी जिंदा नहीं रहेगी। अच्छा। डेट दे करके वो लिख दिया था। हम सर उस डॉक्टर का नाम भी बता देंगे, पटना के डॉक्टर हैं, और सर वो लिख दिए। हम रात जब हमारे बच्चे को अच्छा हो सकता है तो आपको दादी को भी अच्छा होगा। और हमने बड़े विश्वास के साथ, हाँ। हमने बड़े विश्वास के साथ उनको हमने 4 प्रोडक्ट दिया। अच्छा अच्छा। कुछ प्रोडक्ट अभी नहीं है, जैसे आर्टिक सी, जिंको प्लस, अच्छा। आर्टिक सी, जिंको प्लस, ऐसे 4 प्रोडक्ट दिए। और हाँ। करामात सर 14 दिन के अंदर उनके दादी का बल्ब खुल चुके थे। 2 बल्ब जो तीन बल्ब थे, 2 बल्ब तो एकदम जाम हो गए थे, और एक बल्ब जो धुक धुक चल रहा था, सर जो धुक धुक चल रहा था वो दौड़ने लगा, और जो जाम हो गया था वो चलने लगा। विश्व क्या बात। बोले बाबा आपका ये दवा अमृत से कम नहीं है। हमने बोला आओ। वो हमारे पास आए, और आने के बाद बोले उनका स्टेट बैंक में नौकरी लग रही थी सर। अच्छा। मैंने सोचिए स्टेट बैंक में उनको नौकरी लग रही थी, लेकिन इस अमृत को देखकर बोले कि बाबा जब आप और रिवर कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे समझाइए, अगर मेरे योग्य होगा तो हम भी करेंगे। हम बोले बहुत कि बढ़िया। भाई आपकी स्टेट बैंक की नौकरी लग रही है, आपके हाँ। माता पिता हमको कोसेंगे, कहेंगे कि भाई आप मेरे लड़के को नेटवर्किंग में लेकर चले आए, हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना, स्टेट बैंक की नौकरी छोड़ दी, अच्छा और अच्छा। वो 4 रिवर में आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत और, बढ़िया। और आज लाखों लाखों का चेक पाते हैं सर। वो भी। जी जी जी। अच्छा ये बताइए इस वक्त आपका क्या लेवल है फॉरएवर में? सर आज के दिन, हाँ सुन लीजिए सर, तो हाँ जी। जब हमने वो मैनेजर बने, उसके बाद हम बंगाल गए सर, हावड़ा, अच्छा और वहां जेपी सिंह बने, और अच्छा। वो बने तो हम सीनियर मैनेजर बने सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी आपको फॉरएवर करते हुए कैसा और लगा? सर 4 रिवर के सिवा दुनिया में हमको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए। सर अगर पूछेंगे तो मेरे शरीर के ब्लड में सर 4 रिवर लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ये जो प्रोडक्ट है हमारे, कुछ लोग कहते हैं जी, बड़े महंगे प्रोडक्ट है, क्या आपको लगे हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं? सबसे बड़ी बात है कि महंगा नहीं है सर। हाँ ये देखिए सर, ये हमारे घर में हाँ हाँ। ये सोने का कंगन बन गया है सर। अच्छा। तो महंगा होता तो हम ये क्यों लेते सर। हाँ 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 हाँ। सही। आप जी, आप हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट से खुश हैं? हम आपके 4 रिवर से खुश नहीं है, 4 रिवर ब्लड में समा गया सर। अरे हाँ बताया आपने, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और सर और सर हम थोड़ा 1-2 शब्द बोल दें कि हाँ सर उम्र 82 है सर, हाँ। लेकिन ये प्रोडक्ट कर दिया 18 साल। 18 साल, क्या बात है। अरे देखिए ये ऐसा मत बोलिए बाबूजी, अब कहीं आप तीसरी शादी करने के चक्कर में तो नहीं है? तो सर हमने तीसरी नहीं की, दूसरी की। और सर कभी हाँ देख लेंगे, जितना जोश मुझे है, क्योंकि हाँ 4 बार हाँ मेरे मरने के समय अगर कोई पूछेगा कि हाँ 4 बार आपका सबसे बड़ा प्यारा आपके घर में कौन है, हाँ बेटा है, पत्नी है, क्या है, तो सर हाँ। हम कहेंगे ये पीला बोतल है। अरे क्या बात है क्या बात है, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। अच्छा बापूजी ये बताइए, जैसे आपने फॉरएवर शुरू किया, बहुत से लोग शुरू करते हैं फॉरएवर, कहते हैं बहुत कठिन है करना, कठिन है करना। क्या आपको कठिन लगा करना फॉरएवर? कठिन सर शब्द आए, हाँ। लेकिन मुझे कठिन नहीं लगा, नहीं क्योंकि लगा। मेरे जुनून के सामने हाँ वो हाँ। जो कठिन था वो छोटा दिखाई दे रहा था। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास भी आए, नो हाँ का शब्द आया, हाँ हाँ। नो का शब्द हमको सुनने को पड़ा सर, अच्छा। लेकिन हमारे पास इतना जुनून चढ़ा हुआ था हम्म। कि नो हमको सुनाई नहीं दिया, और आज ऑन ही ऑन सुनाई देता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हाँ सही बताया सर, हाँ ये जो आपके सौजन्य से जो 500 लोग सुन रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। अगर दिल से ले ले। अच्छा सर हम आपसे एक मन हम आपके सामने राय रख रहे हैं सर, हाँ हाँ देखिएगा। हाँ ये जफर नवाब जो थे,
अच्छा। तो जफर नवाब का ये जो मनोबल या चुनौती देने के लिए हाँ जो ब्रिटिश बोला था, क्या हाँ उसे कड़ा चुनौती है फॉर एवर? हाँ हाँ, सही बात वो है। ब्रिटिश क्या बोला था हम्म। कि सभी राजा के ऊपर जब राज दखल कर लिया, हाँ। लास्ट राजा बचे थे जफर नवाब, तो वो मनोबल को गिराने के लिए बोले थे अच्छा। कि दम दमे में दम नहीं है, खैर बोलो जान की, हाँ। ए जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। क्या बात है। मिट्टी को कहा जाता है और तलवार को भी कहा जाता है। तो अच्छा। उसने मनोबल गिराने के लिए कहा, क्यों कि अच्छा। उसके सातों बच्चों को कलम दिया था। हम्म। और सर किसी के 8 बच्चे हो, सातों को सातों बच्चों को कोई कर दे तो ऐसे ही सर न जाएगा। सही बात है, सही लेकिन बात। जानते हैं उल्टा पड़ गया सर। अच्छा। तुरंत जफर नवाब बोले हाँ कि गाजियों में जब तलक हाँ। बुआ है ईमान की, अच्छा। तक तो लंदन पे चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हाँ ये वो। ये सब आपके सौजन्य से हो रहा है। तो हाँ सर एक, जब वो जफर हाँ जब जवाब दे सकता है, मनोबल नहीं गिर सकता है, हाँ तो सिर्फ दवा महंगा है, हाँ नेटवर्क है, ये अगर नो सुनने को मिला तो हाँ मेरे क्या पावर है कि हम उनको ऑन न कर दें? हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने जो आपने लोगों को साइन किया, टीम बढ़ी, आपकी टीम बढ़ी, अब आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपको लोग सम्मान भी करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं, आपको कैसा लगता है अब? सर माने हम भूल गए हैं कि शायद कभी वो बुरी परिस्थितियां मेरे सामने आई थी। अब हमको याद नहीं है सर। हमारा आज का चेक 2 से 2.25, 2 से 2.25 हमारा चेक आता है। बहुत बढ़िया, बहुत। 2 सवा 2 लाख रुपए का चेक आपका महीने का आता है? और सर कोरोना का पीरियड है, हम घर पर बैठे हुए हैं और क्या हमारा बात। बिल हो रहा है, और इसमें कितने लोगों की नौकरी जा रही है और हाँ। हम इसमें जमे हुए हैं सर। क्या तो ये बात बताइए है। कोरोना के लिए कहाँ है सर? हाँ, सही बात है। आज आप घर पर बैठे हैं, फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है, आपको इनकम आ रही है। क्या बात है, टीम बन चुकी है, मगर टीम जो आपने तैयार करी उसका पैसा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, जिस आपको अपनी टीम को सिखाने में मेहनत पड़ी, टीम को सिखाया कैसे आपने? टीम को कैसे सबसे सिखाया पहले काम? यह है कि जब हमारा पहला चेक सुन लीजिए सर। हाँ हाँ। जब 6 जनवरी 2013 को हम अच्छा। फोर रिवर में ज्वाइन किया, तो अच्छा। पहला चेक हमारा था 343 रुपया। जी, अच्छा। ये हाँ हाँ। पहला चेक। अच्छा। अब वहां सोचिए कि कैसे चले, लेकिन हाँ हम उसी में ट्रेनिंग लेते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे। जैसे हमारे सबसे प्रिय हाँ हाँ पीएल गुप्ता जी जो हैं, हाँ 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 हमारे प्रिय जो है सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, हाँ उनका हाँ। जहां भी कहीं मीटिंग हो, एक बार की कहानी बताएं। पीएल गुप्ता जी का हाथ टूट गया और उसमें वो हाथ मिलाने आए और कहे कि ये हमारे फॉरवर्ड के सिपाही हैं। क्या बात है, सर क्या। ये जो मनोबल मिलता रहा, हाँ और हाँ हम बस एक प्लस था कि हम ट्रेनिंग लेते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। हाँ 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 सर आपने क्वेश्चन किया, ये मुझे समझ नहीं आया। हाँ इसका बोले कि दाम ज्यादा है। हाँ हाँ। सर टेरी काटन का क्या है सर? टेरी काटन का आवाज, टेरी काटन का दाम और एक सूती कपड़ा का दाम, दोनों में हाँ अंतर है। तो हाँ जैसे हम एक गाड़ी के लिए, एक मोटरसाइकिल के लिए, हाँ हाँ अगर अगर एक मोटरसाइकिल के लिए हम इतना केयर करते हैं हाँ 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 और हम इतना अनमोल शरीर है, उसके लिए अगर हम केयर न करें तो ये शरीर कितना चलेगा सर? और बिल्कुल बता सही। दें कि हम बड़े गरीब से उठे थे, लेकिन ये प्रोडक्ट का दाम हमारे लिए सस्ता था सर, क्योंकि क्या बात। मेरे कैरियर को बढ़ा है। और हम अब बड़े हंस कर, सीना ठोक करके 18 साल की जवानी दिखा कर कहेंगे कि हम इतिहास लिख रहे हैं सर। जैसे महात्मा गांधी या जैसे कोई भी लोग इतिहास लिख के जाता है, हाँ हाँ। सर हम इतिहास लिख करके जाएंगे। क्या। और आज अगर इसी वक्त कर जाए तो भी हमारा बेटा सीनियर मैनेजर से शुरू करेगा, वो क्या नीचे बात। नीचे से नहीं आएगा, और उसका भविष्य 2.5 लाख से शुरू होगा। बिल्कुल।
सही कह रहे हैं, अभी आपका बच्चे का भविष्य भी 2.5 लाख से शुरू होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ सर 7 जनरेशन के लिए हम काम करते हैं, हाँ तो अगर हम अपने लिए काम करते सर, तो हो सकता था कि इसका दाम महंगा होता। हाँ हाँ। लेकिन अब इसी में 7 जनरेशन छिपे हुए हैं, तो सर आपसे एक छोटा सा राय लेंगे कि सर ये सस्ता है या महंगा है, क्योंकि 7 जनरेशन इसी में है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सस्ता है, बहुत सस्ता है, सही कह रहे हैं आप। तो 7 जनरेशन का भविष्य हाँ यहाँ लिखा हुआ है सर, तो हाँ हाँ, मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट सस्ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप अपनी टीम के लिए मीटिंग भी लेते हैं क्या? जी, मीटिंग कभी किसी ग्रुप का, अपने हमारा अलग अलग ग्रुप है, हाँ तो हाँ कभी किसी ग्रुप का, कभी किसी ग्रुप का फोनिंग। आज कोरोना पेंडेमिक समय में भी हम हाँ। रोज लेते हैं, लेकिन फोन से लेते हैं हम्म, हर जगह, किसी न किसी उपाय से हम रोज लेते हैं, कोरोना पीरियड में भी। और जब कोरोना ही था, तो हम्म, हॉल बुक कर हम ट्रेनिंग लिया करते थे, और अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग देते भी हैं, ट्रेनिंग ले भी हैं। ट्रेनिंग देते भी थे, ट्रेनिंग लेते भी थे, क्या बात है, सीखते भी थे, सिखाते भी थे। जी जी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीखने सिखाने में कैसा लगता था, आनंद आता था? सर अब तो हम यही समझ रहे थे कि अब हम इतिहास लिखने जा रहे हैं, तो सीखेंगे नहीं तो इतिहास लिखेंगे कैसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब है आपका। जब तक सीखेंगे नहीं तो इतिहास लिखेंगे कैसे? अच्छा, जी आपको पूरा सर। विश्वास है आप एक बहुत अच्छा और भी बहुत बड़ा सा इतिहास लिख पाएंगे इस बिजनेस में? सर माने विश्वास तो विश्वास है, ये हाँ। हम चुनौती दे रहे हैं अच्छा सभी लोगों को। अच्छा। इतिहास लेने के लिए जब तक हम डायमंड मैनेजर नहीं बनेंगे, हमारी मौत भी मेरे करीब नहीं आएगी। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मैं यहीं से आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ। यहीं से बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका, कि आपको इतना विश्वास है कि आप डायमंड बन के रहेंगे, और जब तक आप डायमंड नहीं बन पाए बने, तब तक मौत भी आपके पास नहीं आएगी। ये कितना जी बड़ा सर। विश्वास है आपका, मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि आप डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिन कभी रात हो सकता है, रात, लेकिन हम बनेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बहुत से एफएलपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स सुन रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स आपकी बात को सुन रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह से काम करें इनके लिए, बताइए। कभी कभी इनके जिंदगी में भी ना निराशा आ जाती है, अब होगा नहीं, साइन अप करते किसी ने मना कर दिया, तो टूट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ऐसे लोगों के लिए कहेंगे कि सबसे बड़ी सोच, हाँ इंसान सोच से छोटा होता है या बड़ा होता है। हाँ तो समय जो दिया गया है सर, हाँ, समय को छंद विच्छेद करना होगा। बिल्कुल। तो मतलब कि सब मतलब कि हम और मैं मतलब दुनिया, हम हाँ अकेले ही इस पूरे दुनिया को हाँ, हम अपनी सोच से, सबका हम सोच मिलाएंगे और बदल देंगे। ये जरूर कहेंगे इतने लोग हैं, हाँ, ट्रेनिंग को अपना प्राण में, और ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग ले, इसे सोए। और जब ये सोएंगे, तो सर किसी भी डिक्शनरी में हार नहीं लिखा है सर, किसी डिक्शनरी में हार नहीं लिखा हुआ है। सही। और जो से छोटा सा है सर, इसी पर हाँ सर एक इच्छा आ रही है सर बोलने के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बुजदिलों के इरादे हमेशा सख्त होते हैं, मुसीबत उन्हीं पर आती है जो सच्चे मरते हैं। बुज़दिलों के इरादे दिलों हमेशा। के इरादे हाँ। हमेशा सर्द होते हैं। अच्छा, बुज़दिलों के इरादे हमेशा सर्द होते हैं। हाँ, मुसीबत उन्हीं पर आती है हाँ, जो जो सच्चे मर्द मर्द होते होते हैं। हैं। मुसीबत उन्हीं में, क्या बात जी। है। बहुत बढ़िया, मुसीबतें तो उन्हीं पर आती हैं जो मर्द होते हम, हैं। हाँ, जो झेलना जानते हैं, जो जी, मुसीबतों का सामना करना जानते हैं, उनके सामने मुसीबतें आती हैं, डरपोकों के सामने नहीं आती। बहुत अच्छा। और जो मुसीबत के साथ संघर्ष करता है, वही इतिहास लिख पाता है। और हम सभी जितने लोग बैठे हुए हैं, हाँ सबको हम यही राय देंगे कि आप जब हाँ 7 जनरेशन का सिक्योरिटी बना रहे हो, तो नो कम सोचो, आप नो को ऑन करो, मीटिंग लो, मीटिंग दो। अगर जो नए लोग अगर आए होंगे, तो उनको कहेंगे कि कल नहीं, आज, आज नहीं, इसी वक्त ज्वाइन हो। ये फॉरएवर आपके कतरे कतरे के बराबर हिसाब देगा, और 7 जनरेशन का सिक्योरिटी देगा।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बात को थोड़ा सा देर से समझा। नो को ऑन कर रहे थे, मतलब उल्टा कर दे रहे थे, ओ को इधर ला रहे थे, एन को इधर। नो को ऑन मतलब ऑन करो, नो नहीं। यदि किसी ने नो कहा तो मतलब ऑन हो जाओ और आगे काम करो। वेरी गुड, सर एक्सेलेंट। सर जिंदगी में हाँ जिंदगी में जब हाँ आप चलेंगे हाँ इतने तेजी, सब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है, जब रुक जाएंगे तो हाँ नो रहेगा, और जब दौड़ने लगेंगे तो हवा जो झोंका चलता है वो हाँ। बदल जाता है और नो ऑन हो जाता है। वेरी गुड, तो वेरी ये आपके रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है, गुड। आपके सोच पर डिपेंड करता है, आप विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिसे सोच में दम है, हाँ जिसके विश्वास में है, और फौरी उस रेक्समोन को हम इंसान नहीं भगवान की तरह उनको हम प्रणाम करते हैं कि जो कि फॉरीवर को जन्म दिया और फॉरीवर को जो बनाया। हम 7 बार जन्म ले लेंगे तो भी हम ये ऋण नहीं चुका पाएंगे। क्या बात है, आप बहुत बढ़िया, सोचिए सर कि बहुत बढ़िया। 24 लाख का कर्जा हम बच्चे को देके जाते हैं, और हाँ। आज 24 लाख का तो कर्जा दिए, बंगाल में जा करके हाँ। फ्लैट बुक कर लिए, और उस फ्लैट बुक नाम सुनेंगे सर, फ्लैट बुक का जो किए उसका दाम 31 लाख रुपया है सर, हावड़ा में। हावड़ा में 31 लाख का फ्लैट बुक किया है नया। वेरी गुड, बहुत जी, बढ़िया। 24 लाख देने के बाद 21 लाख। हाँ, अब क्या 24 लाख चाहते का हैं सर? कर्ज, 24 लाख का कर्ज उतारने के बाद आपने 31 लाख का फ्लैट भी खरीद लिया कोलकाता के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप पहले संत थे, है ना, लोग बापू बापू कहते थे, संत थे। अब आप जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हैं, अब आपको लोग बापू बोल रहे हैं या सर बोल रहे हैं? मुझे सभी लोग बापू बोलते हैं, और हाँ मुझे खुशी मिलता है इस बातों का कि हाँ आज के डेट में हम जब जाते हैं हाँ और जिनको हम ये प्रोडक्ट देते हैं, हाँ और उसको प्रोडक्ट जब ये लाभ देता है तो हाँ क्या कहेगा सर? मुझे बापू कहेगा या सर कहेगा? हाँ 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 हाँ, सही। आज के डेट में आज भीष्म नारायण जी जो 90,000 से 1 लाख का चेक पाते हैं, उनके दादी का जब हार्ट अच्छा हो गया, हाँ, डॉक्टर सेंटर बोल गया और वहां पर हमारा ये प्रोडक्ट काम किया, तो बहुत बढ़िया, उनको भगवान मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। कहते हैं हम इंसान हैं, हाँ, बापूजी कह रहे हैं, इतना ही सम्मान मेरे लिए बहुत काफी है। क्या और बात सर है। हम एक राय रखेंगे हाँ जी। कि सर जो भी इस फॉरएवर को, हाँ फॉरएवर एक नेटवर्किंग का प्रारूप है जरूर। हाँ ये नेटवर्किंग इसका एक ही श्रेय है कि पूरे जनता क्या तक पहुंचा देना। तो बहुत। अगर इस गोल्डन को, इस डब्बे को अगर महंगा देखेंगे तो महंगा दिखाई देगा, इस गोल्डन में अपना कैरियर देखेंगे तो कैरियर दिखाई देगा। बहुत कैरियर बढ़िया बात। कीमत क्या है सर, सस्ता या हाँ, महंगा? बहुत बढ़िया जवाब आपका बापूजी, बहुत बढ़िया जवाब। इस डब्बे को अगर आप महंगा देखेंगे तो बहुत महंगा दिखेगा, और यही डब्बे में अगर आप अपना भविष्य देखेंगे तो आपको अपना सुनहरा भविष्य दिखेगा, आपके सपने दिखाई देंगे, आपके लक्ष्य दिखाई देंगे। देख कितना बढ़िया जवाब दिया। डब्बा वही है, प्रोडक्ट यही है। इन्हीं प्रोडक्ट में आप क्या देखते हैं? अपनी मुसीबतों को देख रहे हैं, अपनी चुनौतियों को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये महंगा है, या ये देख रहे हैं कि ये आपके सपनों को साकार कर रहा है, आपके भविष्य को बना रहा है। बहुत बढ़िया जवाब बाबूजी आपका, बहुत बढ़िया जवाब। एक काम करके और 11 तरह का लाभ हाँ हाँ, सर, कहीं और तो नहीं है सर। 11 तरह की इनकम आती है यहाँ पर। आज बिल्कुल। आज हाँ बहुत से बड़े बड़े पूंजीपति हैं, हाँ, लेकिन उनको कभी देश विदेश जाने को नहीं मिलता है, सही बात इंजॉय है। नहीं मिलता है। हाँ आज अच्छे अच्छे पूंजीपति बैठे हुए हैं, हाँ लेकिन विदेश नहीं जाते हैं। क्यों? कि अगर हम 10 दिन के लिए जाएंगे तो हमारा शटर गिरा देना पड़ेगा, हाँ, हमारा लॉस होगा। बहुत। लेकिन यहाँ पर हम जन्म लिए हैं तो क्या एक छोटा सा एरिया में बंध के रहने के लिए? हम हाँ, जन्म लिए हैं पूरे दुनिया को सफर करने के लिए, और ये सफर देता है तो फॉरएवर देता है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दूसरी क्या बात ये है। उस हाँ बोलिए। फॉरएवर जो मुझे देता है, हाँ उस फॉरएवर, आपसे सही बताए दिल से सर, हाँ हमने कभी एरोप्लेन में नहीं चढ़ा था सर,
अच्छा 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 अच्छा। लेकिन सर आज गिनती नहीं है कि कितने बार हम चढ़ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 13 के पहले हम पैसे वाले जरूर थे, लेकिन अच्छा भी कभी भी हम जहां हवाई जहाज को नहीं देखे थे। हम नीचे से देखा करते थे कि हवाई जहाज जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन सर 13 के बाद तो एक पैर हवाई जहाज में है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी मिसाल है आप लोगों के सामने कि फॉरएवर ने इतने ज्यादा आपको हवाई जहाज के टूर दिए, हवाई जहाज में इतना सफर करते हैं, कैसा बना दिया। कभी आप देखा करते थे, कभी ट्रेन में, बस में या कार में घूमते थे, मगर अब हवाई जहाज में भी घूमते हैं। फॉरएवर ने आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, आपकी टीम के लोग भी अब क्या हवाई जहाज में घूमते हैं? सर हम नाम कहिए, नाम रख के बता दें लोगों का जो कि हवाई जहाज में सफर करते हैं। आपकी टीम के लोग? जी एक नहीं, हाँ हाँ। जितने लोग गए हैं कम हाँ। से कम 14-15 आदमी अच्छा। हर समय। हाँ। जेपी मंडल, जेपी सिंह, भीष्म नारायण, ये सभी मैंने प्लेन से ही सफर करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और वो लोग आज अपने स्थान पर आ गए हैं। और सर हमारा अगला स्टेज हाँ हाँ। सोरिंग मैनेजर बुला रहा है सर। क्या बात है, आप सोरिंग मैनेजर बनने वाले हैं आप? सर जनवरी में खुदा भी नहीं रोक पाएंगे। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है। जनवरी में सोरिंग मैनेजर बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये तो। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मुकाम अच्छा हासिल सब करके आ रहे हैं। सबसे बड़ा ये है हाँ कि हाँ। फॉर रिवर में हमने एडमिशन लिया है या फॉर रिवर हम कर रहे हैं, फर्क अच्छा ये है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये- अगर फॉर रिवर कर रहे हैं हाँ हाँ। तो उस जुनून आपके पास होना चाहिए, वो बिल्कुल। जज्बा आपके पास होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब आपका। देखिए आपने कहा कि जनवरी में आप सोरिंग मैनेजर बनने वाले हैं। यहाँ तो लोगों का सपना होता है सोरिंग मैनेजर। बहुत से लोगों का ड्रीम है, सपना, सोरिंग मैनेजर बनेंगे कब। और आपने जनवरी का, आपने चैलेंज के साथ डिक्लेरेशन दे दिया कि जनवरी में आप सोरिंग मैनेजर बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये जो सर आपने। हम एक छोटा सा राय रखेंगे। हाँ अगर सभी लोग के सामने आज हाँ हम एक आवाज दे रहे हैं हाँ। कि जनवरी में सोरिंग मैनेजर नहीं बने तो सीनियर पोस्ट को हम रिजाइन मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। जी ये नहीं, मुझे विश्वास है, हम सोरिंग मैनेजर के करीब आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बताइए आपको इतना विश्वास कैसे आ गया कि आप जनवरी में आप सोरिंग मैनेजर बन जाएंगे? इतना विश्वास कैसे आपके अंदर? जी सर हम मेहनत करते हैं, बहुत हम बढ़िया। मेहनत करते हैं सर। हम हाँ अपने को जरूर, शरीर मेरा 82 साल का इसको हमने माना, हाँ हाँ लेकिन हाँ। सर मेरा जुनून अभी 18 साल का है। नहीं समझ रहे हैं, हम देख के समझ पा रहे हैं आपको। और जो लोग वीडियो देखते होंगे हमारा, वो अच्छा। समझते होंगे हाँ कि हाँ। बाबा ये क्या 82 साल के हैं या 18 साल के हैं। अच्छा। क्यों कि जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा, हाँ जब हाँ। तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा, ये सोच लीजिए कि मेरा जुनून कम नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग बस ऐसे हैं। एक ही चीज है, आपके दिल में विश्वास कितना है। सबसे बड़ा फर्क कहाँ पड़ता है कि हाँ। आपके मन में विश्वास कितना है। बहुत आप बढ़िया। फॉर रिवर से प्यार कैसा करते हो। अगर दिल में सही से फॉर रिवर से आप प्यार करते हो हाँ। और फॉर रिवर से सपना लिए हो कि हाँ हमको यहाँ बनना है, जब तक हम जिद नहीं पकड़ेंगे। हाँ छोटा सा एक मिसाल दे रहे हैं सर हाँ। कि कौन सी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जो बच्चा जिद्दी होता है, क्या जो बात। बच्चा रोता है, उसी को माँ दूध पिलाती है। और जब तक बच्चे जिद्दी नहीं बनते हैं हाँ हाँ हाँ। तब तक माँ कहती है हम ये काम कर लेते हैं तब बच्चे को दूध पिलाएंगे। क्या बात है। हाँ। ठीक इसी तो प्रकार सर सफलता भी उसी को मिलती है जो जिद पे ठानता है। जिद्दी नहीं होगा तो जी उसे जी सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपने सफलता पानी है तो आपको जिद ठानना पड़ेगा किसी भी कीमत पर कि मुझे सफलता चाहिए, मैं सफलता लेके रहूंगा। एकदम। हाँ, जब तक जिद नहीं ठानेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी सर बात। नो का कोई रास्ता नहीं। हाँ हाँ अब हम पास वीडियो दिखा देते हैं। मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ हाँ। कि हम आपको जनवरी में बोले हैं, लेकिन लिखा हुआ है सोरिंग मैनेजर 31 दिसंबर। हम क्या दिखा बात। देते हैं, थोड़ा देख लीजिए सर।
अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी जी, देख लीजिए, और आज का नहीं पुराना लिखा हुआ है, देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिख के रखा हुआ है आपने कि 31 दिसंबर तक आपने स्टोरी मैनेजर बनना है, और बन चुके हैं 31 दिसंबर। टारगेट आपने निश्चित कर लिया। ये चीज आपसे लोगों को सीखनी चाहिए। मैं सभी से कहूंगा कि आप बापूजी को देखिए, कैसे बापूजी ने अपना निर्णय ले लिया है। 31 दिसंबर तक उन्हें सोरिंग मैनेजर बनना है तो बनना है, दृढ़ निश्चय लिया है। क्या दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोगों ने भी ऐसा निर्णय लिया है? अगर नहीं लिया है निर्णय तो लीजिए, बापूजी से सीखिए। बापूजी की उम्र देखिए, 82 साल उम्र हो चुकी है, मगर आज भी निर्णय लेकर काम कर रहे हैं। डेडलाइन वो कर दिया है कि 31 दिसंबर को किसी भी कीमत पर मैं सोरिंग मैनेजर बनूंगा। सोचिए दोस्तों, 82 साल की उम्र में भी ये निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, और डेडलाइन रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं आज आप लोगों से कहूंगा दोस्तों, आप लोग भी ऐसे निर्णय लें, जैसे बापू जी से सीखें। किस तरह से कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनके खून में फॉरएवर बस चुका है। क्या कह रहे हैं ये, फॉरएवर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हाँ, इनकी टीम में अनगिनत लोग हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। सोचिए आप, बापूजी, आप रियली आप ग्रेट हैं। आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, सबके लिए मिसाल हैं, रियली मिसाल हैं। अच्छा ये बताइए बापूजी, आप तो ज्यादातर काम गांव में कर रहे हैं या शहर में कर रहे हैं? सर मेरा दोनों जगह है, शहर और गांव दोनों। शहर और गांव दोनों। कहां पर ज्यादा अच्छा लग रहा है काम करना, शहर में या गांव में? मेरे लिए सर कोई फर्क नहीं, गांव तो और आनंद दे रहा है कोरोना के टाइम में। गांव और आनंद दे रहा है कोरोना के टाइम में। क्या बात जी है, क्या बात। अच्छा, गांव के लोग ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्या? सर क्या बताएं, हमको हंसी आ रही है। हाँ हाँ। गांव के लोग पूछते ही नहीं है क्या दाम है, खाली पूछते हैं कि कितना दाम हुआ। बस पूछते हैं ना, ये बोलते हैं और ले लेते हैं। जी अच्छा ये बताइए, ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं इसलिए, या वो इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट के कारण या इस कंपनी के कारण ले रहे हैं? हाँ नहीं नहीं सर, हाँ। ये मेरे ऊपर विश्वास करके कोई नहीं लिया है सर। ये अच्छा। फोर इवर का कमाल है, ये फोर इवर का दम है सर, कि जिसके घर जाता है हाँ। उसके यहाँ ओके कर देता है ये। अच्छा ये अच्छा। फोर इवर का कमाल है सर। पर के प्रोडक्ट पे पावर है कि जिसके घर में भी जाता है तो वहां वो छा जाता है। पहले तो आइए सर, आज मैंने हम थोड़ा सा 1 मिनट रखिए सर, हाँ जी। प्रोडक्ट लाइए। हम रोज खाते हैं, सोचिए कि 12,000 का प्रोडक्ट हम खाते हैं, कितना विश्वास है। और सर 82 साल का उम्र है, हाथ देखिए लाल है सर। क्या अच्छा। बूढ़ा है या जवान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 12,000 का प्रोडक्ट आप हर महीने आप खुद इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हाँ जी। देखिए, हाँ हाँ हाँ। देखिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, क्या बात। और देखिए, ये देखिए सर, हाँ। लाइट अल्ट्रा, क्या बात है, आरजी प्लस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जेल, क्या बात है। सी, आर्टिक सी, क्या बात है। सी प्लस, और ये रहा इमू बैलेंड। क्या बात है, तो सभी प्रोडक्ट और आप हम इस्तेमाल खुद करते हैं? खाते हैं सर, देख लीजिए, हाँ 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 देख लीजिए इसमें। हाँ 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 हाँ। तो महीने में आप 12,000 का प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हैं? जी सर, 12,000 का अगर नहीं करेंगे तो सर हम हाँ। दौड़ेंगे कैसे, 12 लाख कमाएंगे कैसे सर? क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को फिट रखने के लिए आप ये प्रोडक्ट आप खाते पीते हैं, बात है। जी, जब गाड़ी में तेल रहेगा तभी इंजन काम करेगी। राइट राइट राइट। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि प्रोडक्ट पहले यूज करो और फिर दूसरों को शेयर करो। जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तब आपको विश्वास आएगा कि प्रोडक्ट में दम क्या है और फॉरएवर क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और यदि आप खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को इस्तेमाल करना कैसे सिखा सकते हैं? एक छोटा सा राय रख रहे हैं सर, राय हाँ ले रहे हैं, आपका हाँ समय ले रहे हैं। हाँ, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। एक बार जब शुरू में 2013 में, हाँ हाँ हाँ। 2013 में जब फॉरएवर हम आए हैं, हाँ तो जी। जानते हैं मेरा दुश्मन कौन था? कौन था? हमारी वाइफ, दूसरी वाइफ। क्या दूसरी भाई दुश्मन बन गई थी? जी, आपने? बोली कि
आपको लोग बाबा कहते हैं और हाँ। आप चले हैं एलोवेरा बेचने, क्या बात है, आपको लोग बाबा बोलते हैं? और आप चले जेल। हाँ, लेकिन हमने वाइफ के बातों को सुना नहीं, क्योंकि हाँ, मेरा तो विश्वास आ चुका था फॉरीवर पर। क्या बात है, क्या? और और फॉरीवर जिस समय हम गए सर, तो कष्ट हुआ था। हाँ, लेकिन सर एक चीज है कि फॉरीवर को जब तक आप कर रहे हो ना, हाँ, तब हाँ, तक आपको नो आवाज मिल रहा है। लेकिन हाँ। जिस समय फॉरीवर आपको अपने कंधे पर ले लेगा, उस समय खाली ओन ही सुनाई देगा, नो सुनाई ही नहीं देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें कहेंगे हाँ, कि जितना नो सुनेंगे, हाँ, उतना ही उनके दस्तक देने वाले आए ओन। अच्छा, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होगा, हाँ, हाँ, जब तक संघर्ष नहीं होगा सर, तब तक निखर नहीं जाएंगे आप। अगर नो सुनेंगे तभी निखरेंगे, आज नो नहीं सुने तो बिखर जाएंगे आप। क्या क्योंकि बात चोट लगने वाला है आगे चल करके। आज जब पहले ही नो सुन लिए, तो है। फिर बिखरेंगे नहीं, निखर करके समाज में आएंगे। अच्छा सर, क्या हम बाबा थे तो मुझे नो सुनने को नहीं मिला होगा? बहुत बढ़िया जवाब आपका रहा कि जितना ज्यादा जी लोग मना करेंगे आपको, उतने ज्यादा आप मजबूत होंगे, आप उतने ज्यादा निखरेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, इसके सामने भी बैठेंगे, वहां पर आप चैंपियन बन के बैठेंगे। इन्होंने ये भी सर, कहा कि बाबा थे, बाबा होने के बावजूद भी लोगों ने इन्हें ना कहा, मगर ये हिम्मत नहीं हारे, ये जारी रहे, काम करते रहे, और इनकी टीम बढ़ती रही। दोस्तों याद रखिएगा, आपके जीवन में भी लोग कहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, हम मना करेंगे, इससे आपने निराश नहीं होना है, बल्कि अपने आप को और मजबूत बनाना है, और मजबूत बन के आगे जाना है, और अपनी टीम को और तैयार करना है, क्योंकि सर आपका। हम हाँ जी। एक शब्द शेयर करना चाहेंगे सर, हाँ, बोलिए बोलिए। थोड़ा अध्यात्म से है। हाँ, हाँ, बोलिए। एक बार एक किसान हम्म। गुस्सा हुआ हाँ, और खुद हम्म। शंकर उनसे पूछे कि आपको कष्ट क्या है। हाँ, तो वो बोला इंद्र को। तो इंद्र बोले कि भाई ये हमारा काम है। तो बोले कि आप इतना तूफान, इतना झड़ दे देते हो, हाँ, इसलिए ये अन्न कम होता है। हाँ, लेकिन अगर आप सही समय से बारिश दो, सही समय से सब कुछ दो, तो जनता के लिए अन्न बहुत ज्यादा होगा। हाँ, तो इंद्र बोले कि ठीक है, इस साल कोई तूफान नहीं आएगा। हाँ, और तूफान नहीं आया सर। हाँ, जब किसान जब खेत काटने गया, हाँ। तो उसमें दाने ही नहीं थे। दाने ही नहीं थे मतलब? दाने ही नहीं थे, क्यों कि उसने न धूप सहा, न तूफान सहा, न हाँ, पानी सहा। कोई तो अच्छा, चोट खाया नहीं। तो अच्छा, चोट खाया अच्छा। नहीं तो दाना आया नहीं। दाना आया ही नहीं। हाँ, तो जब आप समझ गए। संघर्ष करेंगे सर, तभी आपके अंदर वो जान आएगी, वो हाँ, हैसियत आएगा, और आप सच्चा और गलत दोनों का पहचान करेंगे। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग में जुटे रहना होगा। जितने हाँ, ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही आप कुछ पाएंगे। और ये सोच लीजिएगा कि आपका जो हिम्मत जो छोटा हो रहा है, इसको हाथ में लीजिए और इससे पूछिए कि आपको क्या चाहिए। हम तो इतिहास और कैरियर इसे बोल दिए हैं। तो हम्म, ये क्वेश्चन इनसे कीजिए कि हमको ये चाहिए। इसके लिए चाहे जितना भी तूफान आ जाए, हम हाँ, उस समय तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम सिक्योरिटी और करियर पा नहीं जाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा जिद पकड़े लोग। बहुत बढ़िया जवाब आपका। देखिए दोस्तों, बाबा जी ने कितनी खूबसूरती से जवाब दिया। कहा कि जब तक आप संघर्ष नहीं सहेंगे, आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आएगा, आंधी नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएंगी, आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से एक अनाज तब पैदा होता है, तब खिल बनता है, जब वो आंधी, तूफान, बारिश, हर चीज का सामना करता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में जब परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, हम मजबूत बनते हैं, और जितने ज्यादा हम मजबूत बनते हैं, उतनी बड़ी हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, कभी भी निराश मत होइएगा, परेशानियों का सामना करिए, जूझिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। कितने बढ़िया से बापूजी ने हमें समझाया। सबसे पहले जहां आप नो का आवाज सुन रहे हैं, नेटवर्किंग का आवाज सुन रहे हैं, ये सोचिए कि हम जो ठाने हैं, जो हाँ, संकल्प लिए हैं, वो सही संकल्प है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। वही हारते हैं
जो संकल्प नहीं लेते हैं। संकल्प। अगर कोई भी इंसान अगर सोच ले कि मुझे जीवन सजाना है और इसके लिए चाहे जितनी तूफान आ जाए। सर अभी जैसे हमने बोला, आपने मत दिया, आपने बोला, हमने बोले आपको कि अगर स्टोरिंग मैनेजर जनवरी तक नहीं बनेंगे तो ये सीनियर मैनेजर रिजाइन, तो आपने बोला नहीं नहीं बापू जी ऐसा ऐसा मत बोलिए। सर फिर हम किस काबिल रह जाएंगे सर? क्या फिर बात है। हमारी औकात क्या है? हमारे औकात से तो ज्यादा औकात उस मुसीबत में हो गया। लेकिन हम ये दिखा देना चाहते हैं कि मुसीबत के पास कोई औकात नहीं जो मेरे जोश के सामने टिक जाए वो। बहुत बढ़िया। अच्छा बापू जी, एक खास बात पूछूंगा आपसे, प्राइवेट बात पूछूं? हाँ पूछे सर। अच्छा, जिस आपकी जो धर्म पत्नी ने कहा कि मत करो, तब मना कर रही थी, अब वो क्या कहती हैं आपको? सर आज हाँ आज हाँ। सर एक काम ना हो तो पूछ लीजिए आप। आज तो कहते हैं कि आप ऐसा काम किए कि हाँ, हमारे जीवन को सुधार दिए। और क्या बात है। अब क्या बताए सर, हाँ सुन हाँ। रही हैं? अच्छा 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 अच्छा। आज तो कहती हैं हाँ कि हम उस समय गलत थे जो हाँ मना करने जा रहे थे। और हाँ। आज कहती, आज तो उनके भाग्य का विधाता बन गया फॉरएवर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। आवाज उनके यहाँ तक जा रहा है। और हाँ हाँ आज हाँ। आज वो कहती है, क्या बोले, हम अपने मुंह से शोभा नहीं देगा। आज कहती हैं कि अगर पति मिले तो आपके ऐसा हर जीवन में मिले। क्या मिले? पत्नी मिले तो बापू जैसा मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कई महिलाएं सुन रही बैठी होंगी, वो सुन रही हैं कि अरे वाह बापू, हाँ 82 साल की उम्र हो गई और अभी भी इतना मेहनत कर रहे हैं, वाह। वो आज ना उनके पतियों की ठुकाई होने वाली है जरूर, ये कहेंगे देखो सर सीख मेहनत करो। हाँ सर हम तो मेहनत नहीं करते हैं सर, हम तो अपना ड्यूटी निभाते हैं, ये हमारा फर्ज है। बहुत और इधर में अगर हमको जाना है तो सपने नहीं देखेंगे और सपने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिविटी है बाबूजी आप में। वाकई में आप मुर्दे को जिंदा कर दें। क्या बात है। आपकी टीम बहुत खुश रहती होगी आपसे। सर हमारी टीम तो अब यही रिश्ता बना हुआ है सबसे कि हाँ हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरु हैं, यही तो सब हमारा टीम कहता है। आज तक मेरा नाम नहीं लिया है और पिता का स्थान दे दिया है, गुरु का स्थान दे दिया है। क्या बात है। सब कहते हैं बापू बापू बोलते हैं सब आपको, कह रहे हैं बाबा पिता समान बापू है हमारे। क्या बात है, बहुत बड़ा पिता का समान दे रखा है आपको प्यार। अच्छा, लोग जब आपको बापू कहते हैं, है ना, तो आपको कैसा हाँ लगता है? सर हम समझते हैं कि ये बापू में 4 चांद यही लगा के रखा है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा क्यों? लगता है सुनते हो? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कि क्यों कि जिसके यहाँ ये जाता है ना सर, हाँ हाँ। माने ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बूढ़े को जवानी ला दे। क्या बूढ़े को जवानी ला दे? क्या बात है। आज 35 साल के जब 40 साल की उम्र के होते हैं हाँ तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका 40 साल उम्र गुजर गया, अब हाँ आप डॉक्टर के देखे रेख में रहो। हाँ और जहां से डॉक्टर अपने कब्जे में लेना चाहता है वहीं हाँ। पर ये कहता है कि हम आपको आजाद करेंगे। 40 साल नहीं, आपका जन्म आज हुआ है, आज से 40 साल चलो आप। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो सर अपना। वहां लोग बापू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? हम आपसे राय लेना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब इस वक्त आप अपने आप को जवान महसूस करते हैं। 82 साल प्लस आपकी उम्र है, फिर भी आप अपने आप को 18 साल का महसूस करते हैं, है ना। यहाँ तो आप जवान जो बच्चे बैठे हैं ना, यहाँ पर सबको टेंशन दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे जवान यूथ बैठा है ना, युवा वर्ग, सबको टेंशन हो रही है। सब कह रहे हैं अगर बापू जी 18 साल के तो हमारा क्या होगा फिर। जी जिसमें हाँ थोड़ी बार हम थाने थे सर, हाँ उस समय हम एक शब्द बोले थे। हाँ हाँ बहुतों को जो कुछ लगा हो, हमारे घर में भी, तो हमने अपने घर में बोले थे ये सवाल हाँ कि उस समय हमारे बच्चे जो हैं कोटा पढ़ रहे थे, तो हमारी वाइफ जो थी वो बोली कि क्या कर रहे हैं, तो वहां पर हम बोले थे कि अपने होने का इस तरह मैं पता देता हूँ, उठाता हूँ खाक, मुट्ठी में उड़ा देता हूँ। हम जो आप कह रहे हैं इस मुसीबत को, ये मुसीबत नहीं, ये जो है ये मुसीबत मेरे जीवन का साथी है। क्या बात है। मुसीबतों का सामना करना हमारे जीवन का एक अंग है। सही कह रहे हैं आप। मुसीबतें, परेशानियां जितनी भी होती हैं, दुख,
ये हमारे जीवन का एक साथी है और इनका सामना हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इससे बचना चाहेंगे तो बच नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बापू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और आपके फॉरएवर में प्लानिंग्स क्या क्या है आपकी? 2021 में तो हाँ पहले ये समझ लीजिए कि मैंने मैनेजर रिट्रीट, ईगल रिट्रीट, ये हाँ शक नहीं, ओके है। हाँ और कार प्लान, और सबसे पहले दिसंबर में तो हो जाएंगे, लेकिन हम आपको जनवरी में बताएंगे कि देखिए सिन्हा साहब, यही बाबा, 18 साल वाले बाबा आज आपके सामने शोरूम मैनेजर हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं अभी से आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ और मैं शुभकामना कर रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से शोरूम मैनेजर बनेंगे। जब आपने ठान लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर हाँ, कि ऑफलाइन के ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अगर जैसे आज हमारे प्रेमलाल गुप्ता जी, हाँ हाँ सुरेंद्र गुप्ता जी मेरे लिए जानते क्या किए, हाँ जी। जैसे एक सीनियर एक बच्चे को प्यार करते हैं जैसे हाँ, माता पिता, वैसे फॉरएवर के सीनियर अपने डाउन लाइन को अपने बच्चे ऐसा अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन वो डाउन लाइन अगर वो प्यार लेना चाहे तो, अगर तो ट्रेनिंग लेना चाहे तो, बहुत आज बढ़िया। हम चाहे कितना भी हो जाए, हाँ लेकिन जो आज हमारे प्रेमलाल गुप्ता जी और जो सुरेंद्र गुप्ता जी जो मुझे दे दिए हैं, जो हाँ, मुझे ज्ञान दे दिए हैं, क्या इस ज्ञान को चोर चुरा सकता है सर? नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे उसी तरह अगर आगे बढ़ना है तो हम दो कहेंगे सर, दो बात, हैं। हाँ सीनियर पर विश्वास और हाँ, फॉरएवर पर विश्वास। अगर अपने ऑफलाइन पर विश्वास करते हैं और फॉरएवर पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से हर एक टीम को यदि सफल होना है तो अपने आपको अपलाइन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। जी सर, ये हम फिर दोबारा करने जा रहे हैं कि हाँ जो थोड़ा सा एक हम ले थोड़ा सा एक कहानी कहें सर। हाँ, बोलिए बोलिए। एक व्यक्ति था, वो गया हारमोनियम सीखने के लिए। अच्छा। तो वो पूछा कि कितने दिन में सीख जाएंगे, तो वो हाँ, बोला 6 महीना। अच्छा। पैसे कितने लगेंगे? अब तो हाँ, 500। एक अच्छा। बच्चा गया, बोला हाँ कि पैसे कितने लगेंगे? वो हाँ, बोला 50 रुपया। सीखेंगे कितना दिन में? अब तो 1.5 महीना में। अच्छा। तो जो इंसान खड़ा था वो पूछा कि हाँ ऐसा दो नजर क्यों देख रहे हैं? तो हाँ वो बोला, जो सिखाने वाला है सो, कि जो सीखे हो, जो हाँ आपके मन में समझ में है कि हम सीखे हैं, उसको भुलाने के लिए और फिर नया से याद कराने के लिए 500। और ये तो एकदम नया है ना, ये तो कुछ जानता नहीं है, तो इसलिए इसका 50 रुपया में। यानी कोई भी व्यक्ति अपने सीनियर को, चाहे कोई सीनियर हो, हर हाँ मैंने डाउनलाइन अपने हाँ अपने अगर सीनियर को यकीन करे और फॉरएवर पर विश्वास करे, स्वयं पर विश्वास करे, ये तीन हाँ तीन ही खम्मा लगते हैं सर। हाँ, तो स्वयं पर विश्वास करे, अपने ऑफलाइन पर विश्वास करे और फॉरएवर पर विश्वास करे, उसके बाद उसके सामने न नो है न कोई चट्टान है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से बापूजी ने समझाया कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए अपने गुरु के सामने, उस पर विश्वास रखें। विश्वास रख के आएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और याद रखिएगा, जो पहले का जो सीखा हुआ है वो आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि भूलने में बहुत समय लगता है। जो सीखा है पिछला, वो भूलना ही नहीं चाहता है। और उसे भुलाने के लिए, उसे मिटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपलाइन को। यहाँ पर अगर आप पिछला सीखा हुआ लेके आएंगे और इस बिजनेस को सीखना चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। पहले जो सीखा हुआ अपनी जिंदगी में, पहले उसे मिटाइए, नया सीखिए। नया बच्चा जो होता है वो नया सीखने को तैयार है। अभी देखिए ना, हमारे इंडिया में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वो बच्चे तरक्की कर रहे हैं, बड़े तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बड़ों को लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, हमारी बहुत बड़ी पोजीशन है। पर वो बच्चा, वो जानता है मेरी कोई पोजीशन नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो सीखना है। और वो सीख रहा है, सीखते हुए काम कर रहा है। इसलिए बच्चे आज के ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और जो बड़े हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें घमंड है, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये नॉलेज है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका नॉलेज
आपका ज्ञान, आपका अहंकार, आपका रुकावट है आपकी सफलता में। पहले तो भूल जाइए कि आपको जानते हैं, एक साधारण इंसान बन जाइए, बच्चे बन जाइए जिसे कुछ नहीं आता। सीखना शुरू कर दीजिए अपने अपलाइन से। कंपनी की पॉलिसीज को देखें, कंपनी की मीटिंग्स देखें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें, अपने सीनियर से बात करें और नई नई चीजें सीखें और सीख कर अपनी टीम को सिखाना शुरू करें। दोस्तों, आप जरूर कामयाब बनेंगे। जब तक आप अपने जो पहले सीख रखा है उसे भूलेंगे नहीं, तब तक नया सीख नहीं पाएंगे। बापूजी, रियली जी आज का दिन बहुत खूबसूरत रहा, बहुत बेहतरीन रहा। आपने पॉजिटिविटी देके जा रहे हैं आप इस उम्र में भी। हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, जितने भी एफईओज बैठे हैं, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से आज सभी को आपसे कुछ सीखने को मिला होगा। रियली बापूजी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए और आपने अच्छी अच्छी बातें करी। इसके लिए रियली हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार। तो इसके साथ थैंक यू, बापूजी धन्यवाद। चाहेंगे आप हमेशा कभी कभी समय निकालकर हम लोगों के बीच में आया करें और हम लोगों को प्रेरित करा करें। जी सर, और आपको भी हम ये थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आज जो जो लोग बैठे हैं, हाँ, जो समझ नहीं पा रहे थे, नो समझ पा रहे थे, हम ये कहेंगे कि आज से संकल्प ले और आज जो नया सवेरा होगा वो सवेरा उनका हो, वो सवेरा दूसरे का नहीं चाहिए, वो सवेरा उनका हो। ये कह करके धन्यवाद। और सिन्हा साहब, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हम लोगों के बीच में आए। मगर दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, बापूजी ने जो सिखाया इसे भूलिएगा नहीं। याद रखिएगा, ये बातें आप लोगों को बहुत काम आएंगी। जब भी आप निराश हो जाएं, अपनी आंख बंद करिएगा और बापूजी के साहस को देखिएगा और सोचिएगा, जब बापूजी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कभी भी हारने से पहले बापू को याद कर लीजिएगा, बापूजी को, और फिर बोलिएगा कि आपको हारना उचित है या नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, एक बार फिर से प्रयास करना और मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, आपको जीत जरूर मिलेगी। तो एक बार फिर से सबको जय हिंद, जय भारत, फिर जय मिलेंगे। हिंद, जय भारत। धन्यवाद।